हेलो दोस्तों, मैं यूनिक बॉय कानून चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे डिफेमेशन के बारे में यानी मानहानि के बारे में, जो कि सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ आईपीसी में डिस्कस किया गया है। टाइप्स ऑफ डिफेमेशन, आखिर कितने टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे टाइप्स इसके रहते हैं और इसका पनिशमेंट क्या रहता है। पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन कौन से सेक्शन में है और कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए स्टार्ट करते हैं। Section 499 of IPC defines about the defamation. So, according to Section 499 of IPC, it says, however, by words either spoken or limited to be read or by visible representation, make or publishes any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said, except in the case hereinafter एक्सपेक्टेड टू डिफेम दैट पर्सन। इट मीन्स जो कोई भी बोले गए या पढ़े जाने तक सीमित शब्द के द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है या यह जानने या विश्वास करने का कारण है कि इस तरह के लांछन से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा के बारे में कोई भी आरोप लगाता है तो प्रकाशित करता है। इसके बाद अपेक्षित मामले को छोड़कर उस व्यक्ति को बदनाम करने के लिए इसे डिफेमेशन कहा जाता है। अब शुद्ध हिंदी भाषा में तो कुछ समझ नहीं आता है, इसीलिए थोड़ा सरल हिंदी भाषा में समझते हैं। जैसे कि समाज के सामने या चार लोगों के सामने या पब्लिक के सामने अगर किसी की इज्जत खराब होता है, किसी का रेपुटेशन गिरता है किसी के वजह से, उसे डिफेमेशन बोलते हैं साधारण भाषा में। ठीक है, से ए मैन रेपुटेशन इज हिज प्रॉपर्टी एंड इफ पॉसिबल मोर वैल्यूएबल दैन अदर प्रॉपर्टी। ये डिक्सन वर्सेस हॉल्डेन के केस में हुआ था 1869 में। यानी कि एक इंसान का इज्जत उसके प्रॉपर्टी से भी बढ़कर माना जाता है। आप भी देख रहे होंगे समाज में कि ऐसे कई लोग हैं जो अपनी इज्जत को ऐसे करते हैं कि अगर कोई उसके बारे में कुछ बोल दे या कुछ अफवाह फैला दे और पब्लिक में फैल गया तो फिर वो इंसान सुसाइड भी कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो उसका इज्जत को प्रॉपर्टी से भी बढ़कर मानता है, इसीलिए। ठीक है, तो डिफेमेशन इसे ही बोलते हैं, बदनामी, किसी का रेपुटेशन गिरा देना। ठीक है, सो डिफेमेशन कैन बी बोथ दैट is civil wrong and criminal offense as well. Section 499 and 500 of IPC makes it a criminal offense which is bailable and non-bailable also, whereas it can also be treated as a civil wrong under the law of tort, which is actually not based on statutory law. मतलब मानहानि दोनों हो सकती है, जो कि दीवानी गलत है और एक आपराधिक अपराध भी है। ठीक है, आईपीसी की धारा 499 एंड 500 इसी के आपराधिक अपराध यानी कि जमानती और गैर संज्ञेय, यानी कि इतना खतरनाक अपराध नहीं है, इसीलिए इसे गैर संज्ञेय कहते हैं, तो बनाती है। जबकि इसे यातना के कानून के तहत एक नागरिक गलत माना जाता है और जा सकता है, जो वास्तव में किसी वैधानिक कानून पर आधारित नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो डिफेमेशन है वो सिविल रॉन्ग भी है और क्रिमिनल ऑफेंस भी है। ये आईपीसी में भी आता है और लॉ ऑफ टॉर्ट में भी आता है। अगर ये आईपीसी में आया, मतलब इंडियन पेनल कोड में आया, तो ये बेलेबल ऑफेंस भी हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही सिविल रॉन्ग में भी आता है, जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट में डिफाइंड है। सो देयर आर 3 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिफेमेशन, यानी कि इसके 3 मेजर एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि फॉल्स स्टेटमेंट, दूसरा पब्लिक पब्लिश, यानी कि पब्लिक में कहीं पे भी पब्लिश कर देना, जैसे न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करते हैं उसी तरह। तो प्लेंटिव रेपुटेशन इफेक्ट, यानी किसी मुद्दे को लेकर किसी दूसरे व्यक्ति का, इंसान का रेपुटेशन को गिराना या उसे बदनाम करना, इसे प्लेंटिव रेपुटेशन इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो हम जानेंगे डिफेमेशन के टाइप्स, आखिर ये कितने टाइप्स हैं, कितने फॉर्म हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि 2 फॉर्म में आते हैं। सबसे पहले जो लाइबल है, यानी कि व्हिच इज ए रिटन और पब्लिश्ड रिप्रेजेंटेशन इन परमानेंट फॉर्म, यानी कि किसी परमानेंट फॉर्म में या रिटन लिखा हुआ आता है, जैसे कि अखबार में आता है, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, कि इसने ये किया, उसने वो किया, ऐसा है ऐसा है, तो ये आता है इसमें। ठीक है, तो इसी तरह दूसरा जो है स्लैंडर मीन्स स्पोकन वर्ड, किसी से सुना हुआ होता है या 4 जन के सामने में किसी ने बोल दिया, फिर वो
उसकी बात को 4 से 100 लोग सुने और उसका बदनामी हो गया, उसका रेपुटेशन गिर गया, तो ये 2 नंबर आता है, इसे स्लेडर कहते हैं। डिफॉर्मेशन के साथ में एक शब्द आता है इनुएंडो। इट मीन्स समटाइम्स द स्टेटमेंट में प्राइम फेसिया बी इनिशिएंट बट इट हैज़ सम हिडन और सेकेंडरी मीनिंग व्हिच विल बी कंसिडर्ड एज डिफॉर्मेटरी स्विच स्टेटमेंट आर नॉन एज इनुएंडो। इसका मतलब यह है, आपने सुना होगा ताना। इनुएंडो का मतलब सिंपली मतलब ताना ही है। जो पहले बोलते हैं तो सबसे पहले उसका मतलब समझ नहीं आता, बट सेकेंडरी उसका मीनिंग निकल रहा होता है कि ऐसा है दैसा है। आप समझ सकते हैं ताना कैसे मारते हैं, क्या करते हैं, कैसे मतलब एक ही शब्द में एक ही सेंटेंस को 2 तरह का 3 तरह का मीनिंग समझ सकते हैं, जिसकी वजह से एक इंसान का, सामने वाला इंसान का इज्जत ख़राब हो जाए, रेपुटेशन ख़राब होता है। ये घर में भी कितने होते हैं, पड़ोस वाले करते हैं, पड़ोसी करते हैं, आप सभी को पता ही है। मतलब नॉर्मली पहले तो पता नहीं चलता, बट बाद में सेकेंडरी मतलब इनडायरेक्टली इसका मतलब कई हिसाब से होता है, जिसकी वजह से रेपुटेशन गिर जाता है। और ये अगर रेपुटेशन गिरता है तो कहीं पे बिजनेस पे भी नुकसान हो सकता है। अगर किसी कंपनी के मालिक, कंपनी के ओनर या हाउस ओनर या तो किसी ऑनर को अगर किसी चीज़ के लिए बदनाम कह दिया जाए, ताना मार दिया जाए 4 जन के सामने में, तो उसमें क्या होगा, इस केस में ये सिविल रॉन्ग में आएगा और उसकी वजह से उसका बिजनेस लॉस होगा। अगर केस करता है और साबित होता है कि इसने ये कहा, ऐसे कहा, इसके वजह से रेपुटेशन हुआ, तो फिर उसमें कुछ कंपटेबल ऑफेंस होगा, जिसके वजह से वो कुछ पेमेंट पे करेगा उसका लॉस के लिए, ठीक है, उसका डैमेज के लिए, उसका लॉस के लिए। ऐसे ही अगर कोई ताना मारता है किसी चीज़ के लिए और उस ताना की वजह से अगर कोई ऑफेंस हो जाता है या कोई ऑफेंस कर डालता है उसी वजह से, उसकी ताना की वजह से, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस में आता है, जो कि बेलेबल भी है और नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है। तो अब हम पनिशमेंट के बारे में समझेंगे। पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन व्हिच इज अंडर सेक्शन 500 ऑफ IPC। इट सेज whoever defame another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। यानी कि ऐसे ही डिफेमेशन की वजह से अगर किसी का लॉस होता है तो वो अगर कोर्ट में साबित होता है कि ये ऐसे इसीलिए ऐसे हुआ, इसने रेपुटेशन गिराया इसका, इसलिए ऐसे हुआ, अगर ये साबित हो जाता है तो उसे फ़ाइन भरना होता है। और अगर क्रिमिनल ऑफेंस में अगर कुछ हो जाता है, उसके कोई रेपुटेशन गिरा देता है, उसकी वजह से अगर क्रिमिनल ऑफेंस कुछ हो जाता है, जैसे बेलेबल ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वगैरह कुछ हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सिंपली 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है और साथ में फ़ाइन भी, ठीक है। तो ये पनिशमेंट जो है ये सेक्शन 500 ऑफ IPC में डिस्क्राइब किया गया है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही लॉ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आई तो लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही लॉ रिलेटेड आगे अगर हम जब भी डालें तब आपको दिखे। धन्यवाद। जय हिंद।